लोग बात करने वाले हैं बीज मंत्रों के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं बीज मंत्र, कैसे काम करते हैं, सब कुछ एक के बाद एक जानते जाते हैं। क्योंकि आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं न्यूमरोलॉजी से संबंधित बीज मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे प्लैनेट्स के बीज मंत्र आपको बताऊंगा और उनका क्या प्रभाव होता है, उनसे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और किनसे करना चाहिए। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना वीडियो। बीज मंत्र, हर एक प्लैनेट, 9 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का बेसिक आजकल सबको थोड़ा थोड़ा पता है। ठीक है, सभी लोग अपनी न्यूमरोलॉजी बेसिक एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन से देख लेते हैं या दूसरी तरह की एप्लीकेशन से देख लेते हैं और कुछ अपना स्वयं का करने का ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, तो आज उसी श्रृंखला में मैं आपको एक मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए, जो कि लोग बाग क्लासेज में बताते हैं, पेड क्लासेज में बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे फ्री में ही बता रहा हूँ। चलिए चालू करते हैं। मेरा स्पेस थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि मेरी आदत ही है ऐसी स्लो बोलने की। आप लोगों ने तरह के वीडियोस देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोलते हैं, तो मेरी जो शैली है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा पेस स्लो लग सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी आपको, इस बात की गारंटी है। चालू करते हैं। देखिए 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो 9 जो प्लैनेट होते हैं उन्हीं से पूरी न्यूमरोलॉजी हम लोग समझते हैं, उन्हीं के उपाय करते हैं। वही ड्राइवर कंडक्टर निकलता है या फिर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकलता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम इसे असाइन कर दिए हैं। ठीक है, जो किताबों में नाम हमको देखने को मिलता है, जो भारतीय किताबों में नाम देखने को मिलता है, वो मूलांक और भाग्यांक हम पढ़ते हैं। ठीक है, मूलांक यानी कि जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, ऑल्दो आजकल सभी को पता रहता है। मूलांक मतलब यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल है तो 10 आपका मूलांक होगा। 10 को हम सिंगल डिजिट में लेके आ जाएंगे, 1 + 0 1, तो यहाँ पे आपका मूलांक 1 हो जाएगा। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 2000 है, तो 1 नंबर तो आपका मूलांक हो जाएगा 10 अप्रैल, मतलब 1 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0। ठीक है, तो 6 और 1 7 आपका यहाँ पे भाग्यांक हो जाएगा, डेस्टिनी नंबर हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मूलांक और भाग्यांक जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो बीज मंत्र आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो आप मूलांक के लिए भी चैंट कर सकते हैं और आप भाग्यांक के लिए भी वो मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमरोलॉजी में ना, अंकशास्त्र में, जो आपके आयु के पहले 35 साल रहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूं तो 28 से लेकर 35 साल का एक स्पैन होता है, तब तक आपका मूलांक ज़्यादा सक्रिय होता है। जब आप 35 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में आपका भाग्यांक बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से आपकी ऊपर काम करना चालू कर देता है। ठीक है, तो जहाँ तक बात है ये मंत्रों का, तो आपको ड्राइवर कंडक्टर दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करना है। अगर आप 35 साल से कम, आपकी उम्र कम है, तो आप अपने मूलांक का, जो आपका मूलांक है उससे रिलेटेड जो भी बीज मंत्र है उसका जाप करिए। अगर आपकी उम्र 35 साल से बड़ी है, 35 साल से ज़्यादा है, तो आप अपना जो भाग्यांक है, जो कंडक्टर है, जो साइकिक नंबर है, उसके लिए जो डेजिग्नेटेड बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन पाठ करिए। अब बीज मंत्र होते क्या हैं? देखो, एक तो बेसिक मंत्र होते हैं, जैसे ओम श्री गुरुवे नमः, ओम राम रहवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। तो हम ये 3 वर्ड्स से मिलके हम मंत्र बना देते हैं या हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीज मंत्र में और स्पेसिफिक और ज़्यादा इसमें लेटर्स ऐड करे जाते हैं, इनकी पावर को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो सूर्य का बीज मंत्र है, ठीक है, वो क्या है? सूर्य का हम बेसिक मंत्र कैसे बोलते हैं? ओम सूर्याय नमः। ठीक है, हम जब सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देते हैं तो हम 12 मंत्रों से अर्घ देते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ऐसे करके पूरे 12वां मंत्र से हम अर्घ देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मंत्र है। यहाँ पे हम बीज मंत्र सीख रहे हैं। बीज मंत्र में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मंत्र, तो सूर्य का बीज मंत्र क्या है? ओम राम रीम रोम, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, इसकी पावर एम्पलीफाई हो जाती है, इससे जो बेनिफिट है वो भी 3-4 गुना बढ़ जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सारे के सारे जो भी ग्रह हैं उनके बीज मंत्र क्या क्या होते हैं और उनका हमें कितना पाठ करना चाहिए, सब कुछ समझते हैं। चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रह हमारे 9 हैं, 1 से लेकर 9 नंबर न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र में इसे डेजिग्नेट कर दिया है। 1 सूर्य के लिए, 2 चंद्रमा के लिए, 3 गुरु के लिए, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि और 9 मंगल मार्स। ठीक है, हम इन्हीं प्लैनेट्स के लिए अब बीज मंत्र समझने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको डिसाइड करना है, यदि आप 35 साल से कम है आपकी आयु, तो आप अपने मूलांक से निकालिए कौन सा बीज मंत्र आपको जाप करना है। यदि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से निकालिए कौन सा बीज मंत्र आपको जाप करना है। ठीक है, कंडक्टर का नंबर 1 जो है उसका रूलर है सूर्य। तो सूर्य का मंत्र अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया, मैं फिर से बता देता हूं, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ठीक है, ये सूर्य का मंत्र है। अब देखिए, सूर्य का मंत्र आपको 1 माला
2 माला, 3 माला या मैक्सिमम 5 माला आप कर सकते हो। अपने घर के मंदिर में बैठ के करिए। सुबह सुबह आप नहा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा। सुबह का जो टाइम पीरियड रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में यदि आप ये मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं तो आपको एक विशेष तेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आगे चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो आपको 2 माला, 4 माला, 6 माला ऐसे इवन नंबर्स में करना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा का मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ठीक है, ये हो गया मंत्र चंद्रमा का। इसका जाप आपको आपके घर के मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या फिर आपके आसपास विसिनिटी में कोई एक अच्छी वाइब्रेशंस वाला मंदिर हो ना, जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हो, वहाँ पे जाके आप इस मंत्र का जाप करिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। ये बीज मंत्र कर क्या रहे हैं? हमारे भाग्य को एम्पलीफाई करने की हम इन मंत्रों से सहायता ले रहे हैं। इन सारे प्लैनेट्स को हम डेली रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी शरण में डेली जाते हैं कि आप हमारे साथ में हमारे डेस्टिनी अच्छी रखिए, हमारा भाग्य अच्छा रखिए, हमारा करियर अच्छा रखिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रखिए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर 3 इज रूल्ड बाय गुरु जुपिटर। नंबर 3 का जो बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको 3 बार, 7 बार, 11 बार ऐसा करना चाहिए। अगर आप एक जगह बैठ के पूरी माला नहीं कर पाते हैं, ये मैंने नंबर ऑफ मालास बताया आपको, अगर आप पूरी माला नहीं कर पाते हैं, 3 माला नहीं कर पाते हैं तो आप 1 माला करिए। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा ही विचलित रहता है तो भी आपको एक जगह बैठ के आपके मंदिर में या फिर किसी भी भगवान के मंदिर में कम से कम 11 बार इस मंत्र को बोलना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिए जब भी आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो आप शुद्ध कपड़े पहने हुए हो और आप लेदर का बेल्ट या फिर आपका वॉलेट आपके पास में नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 है राहु का। राहु इनके रूलर है नंबर 4 के। नंबर 4 वाले लोगों के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। एक बार फिर से उच्चारण समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये बीज मंत्रों में उच्चारण बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। इनका उच्चारण हमें गलत नहीं करना चाहिए, ये हमको विपरीत प्रभाव भी दे सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी तो क्या मतलब आपको ये सलाह है। पहले के टाइम में ना बहुत ज़्यादा हम लोग डरते थे मंत्रोच्चारण से कि हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि हम खुद मंत्रों का जाप नहीं करते थे और हम किसी पंडित जी से अपने लिए मंत्र जाप करवाया करते थे। तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली हमें मिलता था, ठीक है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो हमें कम मिलती है। अगर आप अपने लिए स्वयं के लिए खुद ही पाठ करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका बेनिफिट 100% मिलना है। आपके लिए कोई थर्ड पार्टी जाप कर रहा है तो उसका असर आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 5 नंबर 5 का रूलर है बुध मरकरी। बुध का जो बीज मंत्र है वो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम ब बोल रहा हूं मैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ठीक है, अब इसका मंत्र का जाप का जो माला है, नंबर ऑफ माला कितनी करनी चाहिए? 5 माला, 10 माला, 15 माला, मल्टीपल ऑफ 5 में। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं पूरी 5 माला तो आपको कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन करना चाहिए। नंबर 6, अब नंबर 6 जो है ना, उसके लिए मैं बोलूँगा कि सभी को इस मंत्र का कम से कम 21 बार रोज जाप करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर 6 का रूलर है वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र देवता है। शुक्र देव क्या है? दानव गुरु है। दानव गुरु को कलयुग में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पूरी की पूरी जो माया है ना, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सब हमको शुक्र देवता से मिलती हैं। तो सभी को कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और जिनका ड्राइवर कंडक्टर 6 नंबर है, या फिर एक बात और विशेष, इन मंत्रों का जाप आपको आपकी महादशा में भी करना चाहिए। ठीक है, तो शुक्र की महादशा यदि आपकी चल रही है तो भी आपको इसका जाप करना चाहिए प्रतिदिन। मंत्र क्या है शुक्र का? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। कितनी बार? नंबर ऑफ 6 के मल्टीपल्स में। ठीक है, 6 बार, 12 बार, 18 बार, ऐसे ही इनकी माला करना चाहिए। अगला प्लैनेट है केतु। केतु इज 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु। तो जिनका ड्राइवर कंडक्टर 7 नंबर है, उन्हें इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ठीक है, आप कितना जाप करेंगे इसका? मल्टीपल ऑफ 7 में। ठीक, 7, 14, 21 माला करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 21 माला में समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट। आप अगर यहाँ पे समय देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका फ़ायदा मिलना है। तो आप ये विचार करिए कि हम इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, तो केतु का मंत्र क्या है? बीज मंत्र। वैसे तो साधारण मंत्र ओम केतवे नमः हम लोग बोल देते हैं ना, बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। अगला नंबर है 8 नंबर का रूलर है शनि, सैटर्न। सैटर्न का मंत्र क्या है?
ओम प्राम प्रीम प्रौम, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चरय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चरय नमः। इसका जाप कितनी बार करना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 8 में करना चाहिए, 8, 16, 24, 32 माला, ठीक है। 8 माला अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। आखिरी नंबर है 9 नंबर, 9 नंबर का रूलर है मंगल मार्स। इसका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ठीक है। तो ये हुए सभी प्लैनेट्स के बीज मंत्र। अब बीज मंत्रों से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सपोज आपका बुरा टाइम चल रहा है, या आपकी 7.5 चल रही है, या आपकी राहु की दशा चल रही है, तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट का जो इंटेंसिटी है वो हम कम कर देते हैं इन बीज मंत्रों से, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने बात करी बीज मंत्रों के क्या होते हैं बीज मंत्र और उनके बेनिफिट्स सभी प्लैनेट्स के। आगे आने वाली वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर दीजिए और लाइक करिए।